चाहता है। ओम शांति। आज की मुरली 20 जुलाई 2022। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सेना हो। तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसी शुद्ध नशे में रहना है। प्रश्न, बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बलिहारी उन बंदेली बच्चियों अबलाओं की है जो मार खाते भी शिव बाबा को याद करती हैं। मार खाने से और ही नष्टो मोहा बनती जाती, जिस कारण उनका पद और ही ऊंचा हो जाता है। बाप ऐसे बच्चों को तसल्ली देते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, ये देह तुम्हारी नहीं है। तुम बाप के बन चुके हो तो अवस्था पक्की होती जाएगी। सच्ची दिल पर साहिब राजी होगा। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। बच्चे सामने बैठे हैं, जानते भी हैं हम सेना हैं। किसकी सेना है? ईश्वर की। क्या कर रहे हो? हम रावण पर विजय पा रहे हैं। गोया इस सारी सृष्टि को रावण राज्य से छुड़ाए अपने राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बैठे देखो कैसी साधारण रीति हो, कोई हाथ पांव नहीं चलाते हो, परंतु हो बड़ी जबरदस्त सेना। तुम मददगार हो ईश्वर के। ईश्वर भी गुप्त है, तुम भी गुप्त हो। उनको शहनशाह भी कहते हैं। तुम्हारी युद्ध इतनी जबरदस्त और गुप्त है जो तुम विकारों पर जीत पाकर सारे विश्व पर जीत पा लेते हो। तुमको फील होगा जैसे वह सेना है वैसे हम भी रूहानी सेना हैं। समझते हो भारत का सारा मदार है इस सेना पर। हम सेना ना होती तो दूसरे जीत पा लेते। उस सेना में तो कभी कभी राजाओं आदि को भी भगाए मिलिट्री का राज्य कर लेते हैं। मिलिट्री समझती है हमारे बिगर कोई देश की रक्षा नहीं कर सकता। तुमको भी शुद्ध अहंकार है, हम ईश्वरीय सेना के बिगर रावण से कोई रक्षा नहीं कर सकता। बाबा कहते, आप वह मिलिट्री भी देखो और ये भी देखो, तुम जैसे हो वैसे हो। तुम्हारे पास कोई भी ड्रेस व हथियार पवार नहीं है। वह तो कितनी ड्रेस पहनते हैं, जैसे स्वांग बनाते हो। होली में भी तो स्वांग बनाते हैं ना। राम की भी सेना दिखाते हैं, उनको मुंह बंदर का दे दिया है। वह तो सिर्फ गुड़ियों का खेल है। अब तुम बच्चे जानते हो हम रावण रूपी 5 विकारों की जेल से छुटकारा पा रहे हैं। एक तो रावण का जेल, फिर रावण की मत पर चलने वालों का जेल, भक्ति की भी जंजीरें, गुरुओं की जंजीरें, फिर पति की भी जंजीरें। रावण की मत पर तुम कितने दुखी होते हो, कितना पुकारते हो। रावण हमको बहुत सताते हैं। तुम जानते हो जितना जितना हम योग में रहते हैं उतना हमारी आत्मा दुख से छूटती है। बाबा कहते हैं, अबलाओं पर अत्याचार तो बहुत होते हैं, बहुत मार खाती हैं। अबलाएं पुकारती हैं, अब हम क्या करें? बाप फिर तसल्ली देते हैं, ये तो समझाया है, तुम अपने को आत्मा समझो। ये देह हमारी नहीं है, हम मर चुके हैं, बाप के बन चुके हैं और कोई उपाय नहीं है। हम तो शिव बाबा के हैं। जो सच्चे बच्चे होते हैं उनकी अवस्था पक्की रहती है, जरा भी विकार की तरफ ख्याल नहीं जाता है। ऐसे बच्चे पर अगर कोई ज़बरदस्ती जुलूस करते हैं तो उसका पाप नहीं चढ़ता है। पुकारती हैं, बाबा हम तो आपके हैं, शरीर तो जैसे मुर्दा है। ऐसे निश्चय बुद्धि वाले जो हैं वह भी बड़ा ऊंच पद पा लेते हैं। अगर सच्ची दिल है तो ऐसी सच्ची दिल पर जरूर साहिब राजी होगा। यहाँ भी बच्चियाँ इतना याद नहीं करती जितना जो मार खाती हैं वह याद करती हैं। बाप के पास पुकार आती है, बंधन है, बाबा बंधन से छुड़ाओ। जो छूटे हुए बंधन मुक्त हैं वह भी इतना याद नहीं करते जितना बंदीलियाँ करती हैं। शिव बाबा की याद से ही बेड़ा पार होता है। कोई कहते हैं, बाबा हमको मुरली भी पढ़ने नहीं देते। अरे तुम बाप को याद करती रहो,
मुरली में भी रोज़ यही समझाया जाता है। मूल बात है याद का चार्ट रखो। हम बाबा को कितना समय याद करते हैं। ये मेहनत बहुतों से होती नहीं है, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बंधेली बच्चियां तो मार खाते खाते और ही जात से याद करती हैं। बलिहारी उन अबलाओं की जो मार खाते भी याद करती हैं। बाबा कहते, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करती रहो। जितना जासी मारेंगे तुम और ही नष्टो मोहा होती जाओगी। मार भी अच्छा पद बना देती है। बाबा को भी ऐसी ऐसी बच्चियां याद पड़ती हैं। हाँ, कोई बहुत अच्छे महारथी भी हैं जो बहुतों की सर्विस करते हैं, योगी बनाते हैं। योग की बहुत महिमा है। तुमको तो सब पर तरस खाना है ना। तुम बच्चे गीता को रेफर करते हो। उन्हों की बुद्धि में सिर्फ ये है कि कृष्ण भगवान ने राजयोग सिखाया। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया है। ये सिद्ध करने के लिए ही तुम पूछते हो परमपिता परमात्मा से। तुम्हारा क्या संबंध है? पिता कहते हैं, पिता का ही फरमान है कि हमारे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। मनुष्य मात्र के साथ योग नहीं लगाना है। अगर सिखाने वाला ही मनुष्य होगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। गीता में भी तो नाम देधारी का नाम रख दिया। हम कहते हैं हमको निराकार परम पिता परमात्मा योग सिखाते हैं। तुम कोई की निंदा नहीं करते हो, तुम तो बाप की महिमा करते हो ना। परंतु समझाने वाले बड़े तीखे हैं और सियाने चाहिए, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े विद्वान पंडित भी बहुत आते हैं। सन्यासियों की भी सेना है ना, सबके हेड्स आते हैं। तुम बच्चे ऐसे चतुर होने चाहिए जो बात बिल्कुल थोड़ी करो और एकदम तीर लग जाए। जास्ती कुछ भी बोलने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि वे क्रोधी भी बहुत होते हैं। उनकी भी बड़ी सेना है। कहाँ से भी निमंत्रण आता है तो तुम जा सकते हो। तुम बच्चे भी समझ सकते हो हमारे से कौन कौन अच्छी ललकार कर सकते हैं। एक अल्फ का अर्थ ही समझाना है। दो चीज़ें हैं बस। बाप अल्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। ये तो अल्फ भगवान ही कह सकते हैं, जो ही रचयिता है, हेवनली गॉड फादर है। वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। कृष्ण अब कहाँ है? उसने तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लिया। निराकार तो अविनाशी है। सारी समझानी इस बात पर देते हैं। कितनी भूल कर दी है। भगवानोवाच, मैं तुमको विश्व का वर्षा देता हूँ। कृष्ण कैसे सबको वर्षा देगा? कृष्ण तो भारत का है ना। पतित तो सारी दुनिया है। सबका पतित पावन तो एक ही निराकार है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। भक्ति के ये पाठ की भी नॉलेज है। पहले पहले होती है शिव की पूजा। सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? और कोई की ताकत नहीं। जरूर उस समय इतना साहूकार थे जो ऐसे मंदिर बनाए। तुम बच्चों में भी अभी समझ है। बरोबर हम कितने साहूकार थे। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर बनाया है। जरूर महाराजा होगा। देवी देवताएं खुद ही पूज्य थे। वही पुजारी बन पड़े। फिर वही पूजा के लिए मंदिर बनाएंगे। ऐसे नहीं कोई एक सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। एक ने शुरू किया, फिर बहुतों ने बनाया, फिर बहुतों मंदिरों को लूटा होगा। एक मंदिर से ही इतना सामान निकला जो ऊंट भर कर ले गए। जब चढ़ाई करते हैं तो कोशिश करते हैं कैपिटल को हाथ करें। फिर उनकी विजय हो गई। अब तुम्हारी बुद्धि में है बराबर ये दिल्ली परिस्थान थी। धर्मराज ने स्थापन किया था। दिल्ली फिर से परिस्थान बनेगी। उसके लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। अब तुम सुनते हो तो बुद्धि में नशा चढ़ता है। समझते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है। हमारा नाम बाला है। कहा भी जाता है गुप्त सेना, नॉन वायलेंस। इतना बड़ा अर्थ कोई नहीं समझते हैं। तुम ना स्थल हथियार उठाते, ना काम कटारी चलाते। तुम ही नॉन वायलेंस शक्ति सेना हो, जिन्होंने योग बल से राज्य पाया है। विश्व का मालिक बनने के लिए श्रीमत पर
हम एक बाप को ही याद करते हैं, जानते हैं अभी ये नाटक पूरा होता है, फिर नए सिरे शुरू होगा। ये अविनाशी नाटक है, ये कब विनाश नहीं होता। बाकी इतना ज़रूर है, जब नई दुनिया होती तो पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। चक्र तो फिरता ही रहता है, ये अनादि ड्रामा है। जैसे भगवान के लिए कहते हैं हाजर नाजर, वैसे ये ड्रामा चक्कर लगाता ही रहता है। इस ड्रामा में सब एक्ट्रेस हैं ही। तुम जानते हो मूल वतन और स्थूल वतन है ही। फिर सतयुग त्रेता चक्कर लगाकर फिर रिपीट होता है। ये अविनाशी ड्रामा है। हम एक्टर्स भी ड्रामा में हैं ही। शुरू से अंत तक सबका पार्ट है ही। वह छोटा ड्रामा होता है जो पुराना हो जाता है, ये कभी पुराना नहीं होता। बाबा कहते ये अविनाशी ड्रामा कब पुराना होता है क्या? नहीं, बाकी हम पार्ट में आते हैं, नए से पुराने हो, फिर पुराने से नए हो जाते हैं। तुम जानते हो बराबर हम राजा रानी थे, अब रंग बने हैं, रंग से फिर राजा बनते हैं। रंग माना फकीर, बाप आकर सबको राह बताते हैं। तुमको बहुत नशा होना चाहिए। ये नई नॉलेज तुमको मिलती है और मिलती भी एक ही बार है। ये समझते हो ना कि हम डायरेक्शन अनुसार इस सृष्टि पर अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते मुझे याद करो और बादशाही को याद करो। हाँ, बाकी ये सितम तो होंगे ही, सितम भी कर्म भोग हैं। पुरुष स्त्री को मारता है, ऐसे ही कोई मार सकता है क्या? तुमने भी उनको मारा होगा, वही हिसाब किताब चुकता हो रहा है। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। अब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो। अब कोई भ्रम कर्म नहीं करना है। सबसे श्रेष्ठ कर्म है सबको बाप का परिचय देना। बाप का फरमान मिला है, मामेकम याद करो। सभी बाप को ही भूले हुए हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। अमरनाथ पर भी बड़ा लिंग बना हुआ है, इतना बड़ा बाप का रूप है क्या? कुछ भी पता नहीं। अब तुम बच्चे इन सब बातों को यथार्थ समझ गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कोई भी भ्रष्ट कर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। बहुतों को योगी बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, सच्चा दिल रखनी है। शरीर तो जैसे मुर्दा है, इसका अभिमान छोड़ देना है, पूरा पूरा नष्टोमो बनना है। वरदान, कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति कराते हैं। भल कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। वे कोई भी कार्य में स्वयं से दिलशकस्त नहीं होते, क्योंकि निश्चय है कि कल्प कल्प के हम विजयी हैं। जिसका मददगार स्वयं भगवान है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। ये निश्चय और नशा निश्चित बना रहता देता है। स्लोगन, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न, खुशनुमा बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम कहते हैं कल्प 5000 वर्ष का है और यह कल्प हर कल्प हूबहू रिपीट होता है। इस पर बहुत मनुष्यों का प्रश्न है, कल्प इतना बड़ा है, वह फिर 5000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कल्प तो लाखों वर्ष का होता है। जब ऐसी चीज़ निकली हुई है जिससे मालूम पड़ता है कि ये कोई लाखों वर्ष की है, फिर मनुष्य कैसे मानेंगे कि कल्प 5000 वर्ष का है? अगर कोई कहे कि हिस्ट्री लाखों वर्ष की बनी हुई है, तो उन्हें समझाओ कि लाखों वर्ष की हिस्ट्रियाँ कैसे रह सकती हैं। ये जो कल्प के अंदर इतनी उथल पुथल होती है, इतना विनाश होता है, जिससे सारी बादशाही का ही विनाश हो जाता है,
तो तुम्हारी वो हिस्ट्री साबित कैसे रहेगी? फिर एक्यूरेट हिस्ट्री का कैसे पता चलेगा? तो ये बात सिद्ध नहीं होती। अब अपने को ही स्वयं वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी परमात्मा एक्यूरेट सुनाता है और साथ साथ हमें दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी कराता है। तो क्या हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे? अवश्य। भल कोई साक्षात्कार पर निश्चय ना भी करे, परंतु स्वयं परमात्मा हमें सन्मुख सुना रहे हैं। पहले तो हमको ये निश्चय है कि हमारे पढ़ाने वाला कौन और फिर सारी सृष्टि कैसे हूबहू चक्कर लगाती है, इस राज को भी हम समझ चुके हैं। तभी हम अपने अनुभव और प्रैक्टिकल जीवन को देख यथार्थ कह रहे हैं कि कल्प 5000 वर्ष का है। आत्मा और परमात्मा का अंतर इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीति में है। बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब ये जो इतने गुण हैं वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है। बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती। परमात्मा का ही सारा पाठ चलता है। भल परमात्मा पाठ में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पाठ में आते भी पाठधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है। आत्मा पाठ में आते कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर। अच्छा, ओम शांति। दिल ये चाह